हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। दोस्तों जैसा कि बढ़ते क्रम में हम कंटिन्यू पीडियाट्रिक के स्पेशल शॉर्ट्स नोटों को हम कवर करते चल रहे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दें, साथ में आपके दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो आज की इस शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे पियागेट कॉग्निटिव थ्योरी, जो आपकी पीडियाट्रिक का एक स्पेशल टॉपिक है। यहाँ से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले आप अभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की एक क्लास की शुरुआत करने से पहले एक शानदार मोटिवेशनल मैं आपको और प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जीवन में कई कठिनाई आती हैं, है ना। पढ़ते समय लगता है बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं, पर हम सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। पर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहोगे तो एक दिन जो परिस्थिति है वो भी सुधर जाती है। हम कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है, तो आप दरिया बने रहो। दरिया कंटिन्यू चलता रहता है, तो रुका हुआ पानी क्या है, एक जगह रखा हुआ सड़ जाता है, उसमें से भी स्मेल आने लगती है। तो कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, दरिया की तरह बहते रहिए। ये आप मानो तो दोस्तों एक लाइन है जो आपने सुनी होगी, कहते हैं ना कि अ, प्रयास कीजिए, प्रयास नहीं करोगे तो बाद में आपको एक बार ये सोचने में रह जाएगा कि यार मैं ये नहीं कर पाया। तो आप उस चीज को करिए, और आपने जो एक बार एम और जो गोल बना लिया है तो कंटिन्यू उसके ऊपर काम करिए, मेहनत करिए। निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए तो आज की इस शानदार क्लास को हम अपने ओर ले चलते हैं। और यहाँ की इस क्लास की आप जो नोट्स बना रहे हो उनको आप 2 से 3 बार रिवीजन में लाइए। जब तक आप इनके नोट्स नहीं बनाओगे, इनको पढ़ोगे नहीं, चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ दोस्तों। चलिए तो पियागेट स्टेज, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो है, पियागेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? गिवन बाय जीन पियागेट। क्या नाम था? जीन पियागेट। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पूरी थ्योरी दी थी। इसका आपको याद रखना है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपका वन लाइनर सीएचओ एनएचएम एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो ये लेवल आपको एम्स नॉरसेट में भी कभी कभी ऐसे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। गिवन बाय जीन पियागेट, पियागेट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एक इनकी थ्योरी थी, बच्चे के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है दोस्तों, कॉग्निटिवली किस प्रकार से बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है। तो जीन पियागेट ने, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी और बताया कि बच्चा किन किन स्टेजों से होकर गुजरता है और उसमें क्या डेवलपमेंट उस समय, उस फेज में, उस टाइम में देखने को मिलते हैं। आपको एक निमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों, सेइंग पियागेट कॉग्निटिव स्टेज इज फन। तो आपको एस, पी, सी और एफ फर्स्ट कैरेक्टर से आप एक एक स्टेज को याद रख सकते हैं दोस्तों। जीन पियागेट स्पेशल थ्योरी में आपकी 4 स्टेज रहती हैं। आप बात करेंगे हम सबसे पहले सेंसरी स्टेज की, सेकंड आपकी रहती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है तीसरी कॉन्सर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद आपकी चौथी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज आपकी जीन पियागेट थ्योरी को कंप्लीट करती है। इसमें दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पहली वाली, जीन पियागेट जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक बच्चे के डेवलपमेंट की प्रोसेस को समझने के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से बच्चे में हो रहा है, उसके लिए ये थ्योरी दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है सेंसोरी मोटर, इसमें सेंसर और मोटर दोनों टाइप के यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, सेंसरी और मोटर। जो ये भेज है वो कब तक रहती है बच्चे में? 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे में ये सेंसोरी मोटर स्टेज देखने को मिलती है। अब बच्चे में हम बात करें क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्यारा सा बच्चा है आपका, तो देखिए दोस्तों यहाँ से लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन बनते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। डेवलपमेंट थ्रू आर सेंसेस, सेंसरी की हम बात करें तो आपके जो 5 सेंसेस होते हैं उनके थ्रू बच्चा उन चीजों को समझता है, और उनमें क्या बदलाव, क्या चीज है, सूंघकर, देखकर, छूकर और कान से सुनकर, ये सारी चीजें का पता लगाता है। आपके 5 सेंसेस जो रहते हैं, आंख, कान, नाक, मुंह, गला, ठीक है, इनसे हम पता करते हैं। सेकंड, डेवलपमेंट थ्रू मोटर रेस्पॉन्स, मोटर रेस्पॉन्स के थ्रू वो चीजों को सीखता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट
परमानेंस इज डेवलप, ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में डेवलप्ड होता है, एग्जामिनर का सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको बता देना है ये जीन पियागेट थ्योरी की फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलप्ड होता है, जो कि बच्चे में 0 से 2 साल तक ये चलती है। इसमें क्या चीजें सीखेगा बच्चा, रियलाइजिंग दैट ऑब्जेक्ट दैट आर आउट ऑफ स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये दिमाग में आपको रखना है, जो रियल ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्टिल एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं है, तो इसके बारे में वो ये चीजों के बारे में जानेगा, उनके बारे में भी वो सोचेगा, उसके दिमाग में भी ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो रियल में नहीं है पर उसके दिमाग में उनके बारे में वो सोचेगा। ईगो सेंट्रिक स्टेज किस में देखने को मिलती है दोस्तों, ईगो सेंट्रिक चेंजेस सेंसरी मोटर स्टेज में देखने को मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, तो इसमें होता क्या है, कैन ओनली सी द वर्ल्ड फ्रॉम वन आउट पॉइंट। अब बच्चे को जिस स्थिति से उसे देखना है ना उस चीज को, उसी के हिसाब से वो सोचेगा। आप उसको कुछ भी बताते रहो उसके दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा यहाँ पर छोटा है, तो वो उसके हिसाब से ही अपने दुनिया को देखता रहता है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है और उसके हिसाब से वो चलेगा। सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं यहाँ पे, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जीन पियागेट थ्योरी की सेकंड स्पेशल स्टेज है, इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन बनेगा, बताइए यह कब से कब तक देखने को मिलती है, तो ये 2 साल से लेके 7 साल के बच्चे, 2 से 7 ईयर के बच्चे में ये देखने को मिलती है। इसमें क्या क्या बच्चे में कॉग्निटिव चेंजेस देखने को मिल रहा है, सेमिलिक थिंकिंग, बच्चे में सेमिलिक थिंकिंग आती है, बच्चा इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देता है, इमेजिनेशन जैसे कि मैजिकल थिंकिंग उसके दिमाग में आएगी। एनिमिज्म, एनिमिज्म में कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इट इज कॉल्ड इमेजिनेशन स्टेज। थिंक ऑब्जेक्ट आर एलाइव, किसी भी पेन के बारे में सोचेगा तो सोचेगा ये जिंदा है क्या, कोई पेड़ के बारे में सोचेगा तो वैसे जिंदे रहते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेगा जो जिंदे हैं, एलाइव हैं, ठीक है, उनके बारे में भी वो सोचेगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज स्टिल डिफिकल्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर बच्चा नहीं कर पाता है। आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर हजारों क्वेश्चन उसके दिमाग में रहेंगे। ये इंट्यूनेशन फेज कब देखने को मिलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में देखने को मिलती है। इट इज जीन पियागेट की सेकंड कॉग्निटिव स्टेज है। ठीक है दोस्तों, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 ईयर से 7 ईयर के बच्चे में यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरी हम बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से लेके 11 ईयर के बच्चे में देखने को मिलती है। इसमें 7 ईयर से लेके 11 ईयर के बच्चे में ये देखने को मिलती है। यहाँ पर हम बात करें बच्चे में डेवलप्ड कंक्रीट कॉग्निटिव ऑपरेशन, जैसे कि शॉर्ट ब्लॉक इन सर्टेन ऑर्डर, ये ब्लॉकों को सर्टेन ऑर्डर में जमाने का ये इसके दिमाग में आने लगेगा। साथ में कंजर्वेशन इज डेवलप्ड, कंजर्वेशन बच्चे में डेवलप्ड होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि तीसरी स्टेज है। ठीक है, इसकी बात करें हम तो कंजर्वेशन में अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग स्टेज द सेम इज वॉल्यूम इवन थ्रो इट्स शेप चेंजेस। यहाँ पर हम बात करें कंजर्वेशन की, तो एक चीजों को ये कैसे समझता है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें एक गिलास है जिसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, ठीक है, अब इसको हम बदल के इस स्टेज में चेंज कर दें, तो ये भी 1 लीटर का था, इसका आयतन हमने चेंज कर दिया 1 लीटर, ठीक है, इसकी शेप चेंजेस हो गई, तो 1 लीटर पानी भी इस स्टेज में आ जाएगा, तो ये चीजों को वो समझने लगेगा, तो ये कंजर्वेशन स्टेज बोलते हैं हम, जिसे हम ऐसे चीजों को वो समझने लगेगा। कंडक्टिव रीजनिंग की हम बात करें तो मैथमेटिकली जो एडवांस क्वेश्चन रहते हैं उन्हें भी वो सॉल्व करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। लास्ट जो थ्योरी है यहाँ की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, चौथी जो स्टेज आती है जीन पियागेट थ्योरी की सबसे इंपोर्टेंट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल से बड़े बच्चों में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या क्या कॉग्निटिव स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है उसके देखो, मोर रैशनल, लॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड, मोरल एंड कंसिस्टिंग थिंकिंग उसके दिमाग में रहती है। रैशनल चीजों को समझता है, लॉजिक लगाता है, ऑर्गेनाइज करता है, मोरल तक पहुंचता है और कंसिस्टेंट थिंकिंग करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। हाइपोथेटिकल थिंकिंग कब आती है, ये एग्जामिनर का वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नोट कर लेना इसको। हाइपोथेटिकल थिंकिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखने को मिलती है, जो कि जीन कॉग्निटिव थ्योरी की फोर्थ स्टेज है। इसमें हम बात करें कैन थिंक आउटसाइड द प्रेजेंट, प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर का और पास्ट का दोनों को यह सोच सकता है बच्चा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जैसे कि लव, इसके बारे में, प्यार के बारे में जानेगा, हेट, फेलियर, सक्सेस, इस सारी चीजों के बारे में वो समझेगा और इन चीजों से वो कुछ सीखेगा। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, यहाँ पर रीजनिंग के बारे में नॉलेज उसको हो जाती है। तो दोस्तों हमने अभी देखा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जीन पियागेट थ्योरी, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये
कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में किस प्रकार से होता है इसके बारे में इन्होंने थ्योरी दी। एक निमोनिक से हमने इसको याद रखा, सेइंग पियागेट कॉग्निटिव स्टेजेस फन। तो फर्स्ट वर्ड से आप इसको चारों स्टेजों को, एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से आप पियागेट प्री ऑपरेशनल स्टेज, और हम सी से बात करें तो कॉग्निटिव मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट में एफ से आप याद रखोगे तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चार स्टेज रहती है जिसमें कॉग्निटिव चेंजेस बच्चे में देखने को मिलते हैं, और धीरे धीरे उसमें बच्चे में एयर के अकॉर्डिंग बदलाव आते हैं और वो चीजों को समझते चलता है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में हम देखें स्टेज को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना इस चार्ट को। स्टेजों को और आसानी से समझने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। देखो, एक सबसे पहली जो स्टेज है वो कौन सी है, सेंसरी मीटर, जिसमें सेंसरी और मोटर दो चीजों से वो चीज सीखता है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। ये बर्थ से लेकर 2 ईयर तक देखने को मिलती है, ये 2 से 7 ईयर तक, और थर्ड वाली 7 से 12 ईयर, और ये 12 ईयर के बाद वाले बच्चों में देखने को मिलती है और कंटिन्यूस बनी रहती है। यहाँ पर हम बात करें जो फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट स्टेज, स्टेज फर्स्ट में क्या क्या चेंजेस, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड और एक्शन से चीजों को समझता है। सेकंड की बात करें, अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेज से वो चीजों को समझता है। ये क्वेश्चन ही है अपने आप में, क्या है क्वेश्चन है, बताइए वर्ल्ड को सेंसेस से और मोटर से कौन सी स्टेज में समझता है, तो फर्स्ट स्टेज में। सेकंड चीजों में कॉग्निटिव उसमें डेवलपमेंट सेकंड स्टेज में किससे हो रहा है, वो लैंग्वेज मेंटल चेंजेस इमेज से वो चीजों को सीख रहा है। थर्ड स्टेज की हम बात करें, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग, उसके दिमाग में आएगी कैटेगरीज को वो जानेगा। लास्ट हम बात करें, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग, इन सारी चीजों के बारे में वो दिमाग लगा के समझेगा, सोचेगा, लाभ हेड सबके बारे में वो फोर्थ स्टेज में जानेगा। तो आज की इस शानदार क्लास में हमने जीन पियागेट थ्योरी पढ़ी। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट में या एनएचएम में या इंडिया लेवल पर होने वाले नर्सिंग के जितने भी एग्जाम है उनमें देखने को मिलेगा। दोस्तों कंटिन्यू आप प्रयास करते रहिए, दिमाग में एक चीज आपकी बनती है, वो क्या है दोस्तों, कि प्रयास करते रहिए। क्या करते रहना है, प्रयास करते रहना है, और मंजिल एक दिन आपको निश्चित जरूर मिल जाएगी दोस्तों। तो प्रयास कीजिए आप, निश्चित एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप हार्डवर्क करते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए इस चैनल पर। और आप इस चैनल पर आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले नंबर पर, उसके बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों को। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।